दोस्तों आज की इस क्लास में आज की इस वीडियो में हम लोग ITS एपोस्ट्रॉफी के साथ और ITS विदाउट एपोस्ट्रॉफी इन दोनों के बीच डिफरेंस को जानेंगे। इन दोनों के बीच अंतर या फर्क क्या है इसे हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये जो ITS एपोस्ट्रॉफी के साथ है ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये क्या है? तो कॉन्ट्रैक्शन है किसका? तो इट और इज का और इट और हैज का, यानी ITS जो एपोस्ट्रॉफी के साथ है ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? वो इट और इज और इट और हैज का कॉन्ट्रैक्शन है। इट इज मतलब ये है और इट हैज मतलब इसके पास है या इसमें है। इसका मीनिंग हुआ ये है और इसका मीनिंग हुआ इसके पास है या इसमें है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ है इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट्स यानी इट इज। इसी तरह से इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या है? इट इज यानी बारिश हो रही है। इसी तरह से इट्स डार्क इनसाइड, अंदर अंधेरा है। ये क्या है? इट इज यानी इट इज है, ये है। इसी तरह से इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत सख्त है। ये जो इट्स है वो क्या है? तो इट इज। इसी तरह से इट्स इजी टू डू, ऐसा करना आसान है। इट्स इजी टू डू, ऐसा करना आसान है। ये जो इट्स है वो इट इज है, ये है। इसी तरह जबकि इट हैज यानी इट्स जो है आपका वो इट हैज का भी कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका मीनिंग हुआ इसके पास है या इसमें है। जैसे इट्स बीन लेट टुडे, ये जो इट्स है वो इट हैज है। इट हैज बीन लेट टुडे, इट हैज बीन लेट टुडे यानी आज देर हो गई है। इसी तरह से इट्स नथिंग टू ड्रिंक, इट्स नथिंग टू ड्रिंक, ये कैट के बारे में कहा जा रहा है कि इट हैज, यानी इट्स का मतलब हुआ इट हैज, यानी कैट है उसके बारे में बताया जा रहा है इट हैज नथिंग टू ड्रिंक, इसके पास पीने को कुछ नहीं है। इसी तरह से इट्स 3 हैंड्स, इसके बारे में कहा जा रहा है क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में, यानी इट्स 3 हैंड्स मतलब इट हैज 3 हैंड्स, इसके पास 3 हैंड्स है। 3 क्या है? हैंड्स है, 3 कांटे हैं, क्लॉक यानी घड़ी के पास। इसी तरह से इट्स ब्राइट आईज, इसके बारे में कहा गया रैट के बारे में, मतलब इट हैज ब्राइट आईज, इसके पास क्या है? चमकीली आंखें हैं। इट हैज ब्राइट आईज, कैट के बारे में कहा गया। ये क्या है? इट्स इट हैज इट हैज इट हैज और इट हैज। और ये जो इट्स है इट इज इट इज इट इज इट इज इट इज। तो ये जो एपोस्ट्रोफी के साथ इट्स है ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का और इट हैज का। इट इज का मतलब हुआ ये है और इट हैज का मतलब इसके पास है या इसमें है। जबकि विदाउट एपोस्ट्रॉफी जो इट्स है इसका मीनिंग होता है इसका, इसकी, उसका, उसकी। याद रखें, विदाउट एपोस्ट्रॉफी जो इट्स है इसका मीनिंग होता है इसका, इसकी, उसका, उसकी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव अ सीजर्स, मेरे पास एक कैंची है। आई हैव अ सीजर्स, मेरे पास एक कैंची है। इट्स एजेस यानी इसके किनारे, इसके किनारे आर वेरी शार्प, बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं। इसी तरह से देयर इज अ बर्ड हियर, यहाँ एक चिड़िया है। देयर इज अ बर्ड हियर, यहाँ एक चिड़िया है। इट्स विंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, इसके डहने बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। इसी तरह से ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। इट्स सॉरी, यहाँ एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। तो ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। इट्स राइटिंग इज नाइस, इसकी लिखावट बहुत अच्छी है या उम्दा है, उत्तम है। इसी तरह से आई हैव अ क्लॉक, मेरे पास एक घड़ी है। इट्स कलर इज वेरी प्रेटी, इसका जो कलर है, इसका जो रंग है बहुत प्यारा है। यानी ये जो इट्स है ये इट्स, ये इट्स, ये इट्स, ये इट्स, इसका मीनिंग होता है इसका, इसकी, उसका और उसकी। तो मेरे ख्याल से आपको ITS एपोस्ट्रॉफी के साथ और ITS विदाउट एपोस्ट्रॉफी इन दोनों के बीच डिफरेंस यानी अंतर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।